बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, आप बताएं कैसे बने हैं चपली कबाब। ज़बरदस्त। जी जनाब, आपने देख लिया होगा, फ़ातिमा ने टेस्ट करके बताया है कि आज हम बना रहे हैं जी असली पेशावरी चपली कबाब। बहुत ही मज़े के होते हैं और इन्हें बनाना भी बहुत ही आसान है। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है चपली कबाब की। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलके बनाते हैं और देखते हैं कि हम कैसे बना रहे हैं ये टेस्टी से चपली कबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ हमारे पास ये 1 किलो जो है वो बीफ का कीमा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सबसे पहले इसमें जाएगा एक दरमियाने साइज़ का प्याज, उसको हमने अच्छी तरह चॉप कर लिया हुआ है। यहाँ बोल थोड़ा सा छोटा है और हमारा कीमा ज़्यादा है, तो हम दूसरे बर्तन में जो है वो अपने कीमे को ट्रांसफ़र कर लेंगे। प्याज हम डाल चुके हैं, तो अभी जो है वो 1 अदद हमने टमाटर चॉप किया था, वो भी डाल दिया। यहाँ पे ये 2-3 जो है हमारे पास हरी मिर्चें थी, कुछ रेड हो चुकी थी, उनको भी हमने चॉप किया हुआ है, वो डाल देंगे। 1 अदद हमारे पास अंडा है, वो डालेंगे। अभी जो है वो नमक डालेंगे, सुरख मिर्च डालेंगे, ये सुरख मिर्च पाउडर है। इसके बाद ये हमारे पास जो है ये कुटी हुई लाल मिर्च है, ये डालेंगे। साबुत धनिया है कुछ, इसको हम आपकी मदद से थोड़ा सा इस तरह फ्रेशली क्रश करेंगे, तो बहुत प्यारी सी जो है वो इसकी खुशबू आती है। अनारदाना है, खुश्क धनिया पाउडर है, ये कबाब मसाला है। इसकी रेसिपी हम पहले दे चुके हैं चैनल पे, वो भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक स्पेशल मसाला आता है कबाब के लिए, बहुत प्यारी जो है उसमें खुशबू और टेस्ट आता है। इसके बाद जो है हमारे पास है ये अजवाइन, 1 टीस्पून ये डालेंगे। बहुत प्यारा सा फ्लेवर और टेस्ट आता है इसका, और बहुत सारे इसके फ़वाइद भी हैं। तो तकरीबन जो है वो 2 टेबल स्पून हमारे पास ये बेसन है, और 2 से 2.5 टेबल स्पून हमारे पास ब्रेड क्रम्स है। और यहाँ पे 2 टेबल स्पून हमारे पास घी है, इसको हमने रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमने डाल ली हैं, तो अभी हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह सारी चीज़ों को मैश करेंगे। जो इसमें हमने डाला है बेसन और ब्रेड क्रम्ब डाले हैं, वो तो इसको बाइंडिंग में जो है वो हेल्प करते हैं, लेकिन इसके साथ वो जितना भी इसमें मॉइस्चर होता है ना, वो जो है अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें ये करना होता है कि ये सारा मसाला हमने रेडी करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ देते हैं, ताकि अच्छी तरह ये जो इसमें मॉइस्चर होता है वो सारा अब्जॉर्ब कर ले। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी से होते हैं। रेसिपी को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए, और व्यू ड्यूरेशन जो है बहुत कम होता है, प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखा करें। अच्छी तरह हमने इसको जो है वो मिक्स कर लिया है, तो अभी हम इसको मैरिनेशन के लिए टाइम देंगे। तकरीबन आप 2 से 3 घंटे इसको जो है वो रखें। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो कम अज़ कम आप इसे आधा घंटा ज़रूर रखें। तो कुछ देर के बाद मिलते हैं।
तकरीबन आधा घंटा ही हमने इन्हें मैरिनेशन के लिए रखा है। और एक चीज़ मैं यहाँ आपको बता दूँ कि 2 चीज़ों की रिकॉर्डिंग जो है वो नहीं हो सकती जो हमने डाली है। वो है अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाला है इसमें 3 चम्मच, और जहाँ पे हमने हरा धनिया भी डाला है, वो दोनों की रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी। ये चीज़ें भी आप उसमें शामिल करें। तो यहाँ पे जो है वो काफ़ी हद तक जो है मॉइस्चर इसने जो है वो बेसन और जो ब्रेड क्रम्ब हमने डाले हैं उन्हें जज़ब कर लिया है। माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह इसकी मैरिनेशन होगी। अगर ज़्यादा टाइम है आपके पास तो आप इसे ज़्यादा देर रखें, ताकि अच्छी तरह तमाम मसाला जात जो है वो इसमें उनका टेस्ट अच्छी तरह जो है वो फ्लेवर आ जाए। तो अभी यहाँ पे हमने जो है वो थोड़ा सा हाथों को ऑयल लगा लेंगे, और एक बड़ा जो है वो पेड़ा लेंगे, बाउल लेंगे, क्योंकि जो चपली कबाब रियल चपली कबाब होते हैं ना, असली पेशावरी चपली कबाब, उनका साइज़ जो है ना वो बड़ा होता है नॉर्मल जो है वो उन कबाब से। तो यहाँ पे हम एक शीट ले लेंगे, और ये जो बाउल हमने बनाया इसके ऊपर रखेंगे, और आस्ता आस्ता इसको प्रेस करते हुए हम इसको बड़ा कर लेंगे। एक और पॉलीथीन बैग इसके ऊपर रखेंगे, और अच्छी तरह इसको प्रेस करते जाएंगे ताकि अच्छी तरह ये थिन से हो जाए। ये इस तरह काफ़ी जो है साइज़ में बड़ा हो चुका है, लेकिन अगर इसे आप बराबर करना चाहते हैं बिल्कुल थिन, तो किसी किस्म की प्लेट या कोई फट्टी वगैरह लेके आप इसको ऊपर से दबाएं, और जो देखें माशाल्लाह से कितना बड़ा हमारा जो है वो चपली कबाब जो है वो हो चुका है। चूल्हे पे हमने तवा रख लिया है, कुकिंग ऑयल डालेंगे। ये डीप फ्राई नहीं होते जो चपली कबाब होते हैं, ये शैलो फ्राई होते हैं। तो उस हिसाब से हमने जो है वो तवे पे ऑयल डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, ये दोनों साइड से बहुत अच्छी तरह जो है वो गोल्डन हो चुके हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, फाइनली हमारे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी से जो है वो बीफ चपली कबाब, असली पेशावरी जो है वो चपली कबाब तैयार हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। जितने खूबसूरत देखने में है ना, इंशाल्लाह उतने ही मज़ेदार ये खाने में भी होंगे। तो अभी हम आपको भी जो है टेस्ट करके बताएंगे। आज फातिमा टेस्ट करके बताएंगी। बहुत प्यारी खुशबू है माशाल्लाह जी। फातिमा, आपको पसंद है जी चपली कबाब? फातिमा का फेवरेट है जी चपली कबाब। वैसे गोश्त बोटी किसी किस्म के नहीं खानी इन्होंने, लेकिन कबाब खा लेती हैं बहुत शौक से। तो अभी टेस्ट करके बताएं कैसे बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, अब बताएं कैसे बने हैं चपली कबाब। ज़बरदस्त मज़े के हैं। तो व्यूअर्स को आप कोई मैसेज देंगी? नहीं क्यों नहीं देना चाहिए ना कुछ के आप भी कबाब बना के जो ट्राई करें ये वाली रेसिपी। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ जो है वो सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।